सत्यवती जी, क्या कहेंगे ये जो कोरोना जैसी महामारी आई है जी, इस पर आपके क्या विचार? कोरोना एक वैश्विक महामारी है जो आज पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिए हुए है। ये इतना भयंकर वायरस है जो एक दूसरे के छूने से ही एक दूसरे में संक्रमित पैदा कर देता है। सत्यवती जी, क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी ने क्या व्यवस्था कर रखी है कोरोना से बचने के लिए या भूखे प्यासे लोगों के लिए? जी, हमारी आम आदमी पार्टी ने, या ये कहो कि केजरीवाल सरकार की पार्टी ने, मजदूरों के लिए, भूखे लोगों के लिए, गरीबों के लिए दोनों टाइम का समय, दोनों समय का खाना बनाया आता है, जो कि मैं देख के भी आई हूँ। खाने की वैरायटी बहुत अच्छी है। कभी छोले चावल, दाल चावल, राजमा चावल या अलग अलग तरह की रोटियां भी बीच बीच में आती है। और दोनों टाइम कम से कम एक टाइम में 600-700 लोगों का खाना दिया जाता है। खाने की वैरायटी बहुत अच्छी है। वार्ड में या विधानसभा में? पूरी दिल्ली में बट रहा है वैसे तो, लेकिन अपने वार्ड की बात करूँ तो मेरे वार्ड में भी वही खाना है जो पूरी दिल्ली में। बहुत लोग बहुत संतुष्ट हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लोग पूरी दूरी रखते हैं। बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब शिक्षित समाज है। अगर हम एक बार बोल देते हैं सबको जीने मरने का, सबको डर लगता है, तो वहाँ पे अच्छा सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। इतना खाना पीने का ध्यान रख रही है, पैसे भी दे रही है, जी। तो छोड़ के क्यों भाग रहे हैं दिल्ली? लोगों से बात करी, जब श्रमिकों से बात करी कि जब यहाँ पे मजदूरों के लिए इतनी व्यवस्था है, राशन भी दिया जा रहा है ई कूपन के द्वारा भी और राशन कार्ड के द्वारा भी, और जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसको हमारे माननीय मंत्री जी, इधर जो विधायक कहो गोपाल राय जी, वैसे तो पूरी दिल्ली में ये पर, लेकिन मैं गोपाल राय जी के बारे में बोलूँगी, उन्होंने कूपन दिए हैं जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। नहीं, जनता फिर छोड़ के क्यों जा रही है दिल्ली? उनको भी राशन दिया जा रहा है। छोड़ के जाने का एक ही मकसद है, जब उनसे हमारे केजरीवाल जी ने बात करी कि जब इतनी सारी सुविधा हम दे रहे हैं, 2 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर के लिए, रेडी पटरी वालों के लिए, पेंशन वालों के लिए, सबको डबल 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो फिर आपको जानने की क्या ज़रूरत है। उनका कहना एक ही है कि इस महामारी का कोई अंत नहीं है, पता नहीं कब तक चलती रहेगी, और एक खाना पीना और आपने चलो हमारी हेल्प कर दी, सिर्फ यही मायने नहीं रखता। गांव में जाएंगे, हम चाहते हैं अगर मरें इस बीमारी से, क्योंकि छुआछूत की बीमारी है, तो हम अपनों के बीच मरें। तो अगर आदमी को ज़रा सा फीवर भी हो जाता है, उसे अपनों को याद आने लगती है, तो वो चाहता है कि मैं अपने गाँव जाऊँ, अगर ये महामारी जैसी कंट्रोल में आती है हम दोबारा आ जाएंगे। सत्यवती जी, क्या आपने पुजारियों के लिए कोई प्रावधान करा, कोई व्यवस्था जुटाई? जो मंदिर के छोटे पुजारी है, आम आदमी पार्टी ने क्या व्यवस्था करी है? नहीं, देखो, अगर उनके घर में खाने पीने के लिए सामान नहीं है, उनको राशन दिया जा रहा है। अगर उनको जो है खाने की फ़िलहाल प्रॉब्लम है कि कुछ भी नहीं है, उनके लिए खाने की दोनों टाइम व्यवस्था है। जाओ नंबर से लेके आओ। मतलब लाइन में लगे? लाइन में तो लगना पड़ेगा, बिना लाइन के तो नहीं। लाइन में तो लगना पड़ेगा, बिना लाइन के तो नहीं। लाइन में तो लगना पड़ेगा, बिना लाइन के तो नहीं। और कच्चा राशन भी मिल रहा है उन लोगों को, किट भी मिल रही है उनके साथ। और लेकिन पुजारी तो सीधा नकार रहे हैं कि कोई किट की व्यवस्था नहीं हुई है, कहीं कुछ नहीं है। जिनका राशन कार्ड है जी, उनको किट मिल रही है, और जिन्होंने ई कूपन के द्वारा पहली बार तो राशन ले लिया, जब तक तो एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मिलते थे जी। लेकिन अब उसके बाद जो दोबारा कूपन आ रहा है, उसी आदमी को जिसने ई कूपन भरा था, अब उसी का दोबारा नंबर आ रहा है, तो उसके साथ किट भी है। किट क्या में मंदिर के पुजारियों को आप लोगों ने दिया है? आपने स्वयं दिया है? हाँ, हम दे रहे हैं। वहाँ पर जो जाता है वही दे रहा है। हम वहाँ उनका ये पहचान नहीं करते कि मंदिर का पुजारी या कोई भी है। हम वहाँ ये समझ के दे रहे हैं कि ये बंदा गरीब है और उसको इसकी राशन की ज़रूरत है। हम उसको ये नहीं देखते ये किस बिरादरी से है, ये मंदिर का है या मस्जिद का है या कौन सी किसी मतलब किस जाति पाति हमारे यहाँ नहीं है। सिर्फ गरीब देख के खाना दिया जा रहा है। तो फिर मुल्ला मौलवियों की तनख्वाह क्यों बांधी आपने? उनको ज़रूरत थी, उन्होंने बंधवा ली। पुजारियों को ज़रूरत नहीं है? पुजारियों के लिए भी हम ये व्यवस्था कर सकते हैं, आगे बात रख सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं रखी आप लोगों? अभी नहीं रखी। लेकिन हाँ, ये तो कांग्रेस का वो था ना स्कीम, जो पूजा उसके लिए मस्जिदों में मुसलमानों के लिए। लेकिन मनोज तिवारी क्या करा? मनोज तिवारी तो हिंदूवाद है, हिंदुत्व को पूरा बढ़ावा दे रहे हैं बीजेपी वाले। उन्होंने क्या किया? उनको नहीं ध्यान देना चाहिए कि मंदिरों के लिए हम भी कुछ करें? आप लोगों का फर्ज नहीं बनता कि हमें भी पुजारियों के लिए करना चाहिए? आगे बढ़कर आओ, पुजारी उनके लिए भी रखेंगे हम। लेकिन ये मुसलमानों की बात जो आगे रखते हैं, ये जातिवाद आगे रख रहे हैं ना, ये गलत है। ये हमने नहीं किया, ये पहले कांग्रेस सरकार ने किया था, तो और उसी को आगे बढ़ावा दिया। आम आदमी पार्टी ने पुजारियों के लिए क्या व्यवस्था करी? कुछ नहीं। खाने पीने के लिए किए, खाने पीने को चाहिए अपना। अगर किसी का कोई कारोबार नहीं है तो उसके लिए भी एक निकाला है उन्होंने ई कूपन,
एक लिंक दिया है, उसमें अपना वालों किसी का रोजगार नहीं है तो उसके जरिए 5,000 रुपये का प्रावधान है। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं किया गया 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये का जिन्होंने ये भरी होगा या लिंक भरा होगा, कोई छोटे से छोटा मजदूर हो या छोटा काम भी कर रहा है ना। बाबरपुर वार्ड में आप कितने मंदिरों में गई हैं? बाबरपुर वार्ड वाले मंदिरों में तो मेरा ख्याल, मंदिरों में तो मैं इस टाइम तो लॉकडाउन है जी, तो लॉकडाउन में मैं मंदिरों में जाके क्या करूँगी। हम तो वहाँ कर रहे हैं ना जहाँ सरकार ने सुविधा दी है, वहाँ हम देख रहे हैं, खाना भी देख रहे हैं, राशन भी देख रहे हैं, गरीबों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या हवा में फेंक रहे हैं, वो हम अपनी आंखों से देख भी रहे हैं और बंटवा भी रहे हैं। और मैं जाती भी हूँ, खाने की वैरायटी भी देखती हूँ। तो मतलब आप लोगों की नज़रों में पुजारियों की कोई वैल्यू नहीं? नहीं, वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस तरह के अनर्गल सवाल से वो नहीं है कि जातिवाद। आपने कहा कि मुसलमानों के लिए किया, वो हमने नहीं किया। वो पहली स्कीम थी जो कांग्रेस सरकार की थी, वो चलती आ रही है। अब बीजेपी सरकार क्या कर रही है, वो तो पूरा हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है ना। तो इस समय मनोज तिवारी कहाँ है? सांसद हैं एरिया के, कभी आए कभी देखा मंदिरों में, वो भी तो कुछ करना चाहिए। ये समाज सेवा है। ये महामारी, वो तो रोटी बांट रहे हैं, किट बांट रहे हैं कि हमने भी नहीं देखा बांटते हुए। तो जैसे हम बांट रहे हैं ना, कोई सरकारी जगह है या पॉइंट बना रखे हैं जैसे सरकार ने हर वार्ड में अलग अलग, वहाँ पे कोई भी जाके देख सकता है, कोई भी खाना। वहाँ कोई ये नहीं पूछता कि ये हिंदू है, ये मंदिर का पुजारी है या मस्जिद का ये है, क्या कहते हैं इनका भी है, वो ये देख के नहीं दे रहे, वे गरीबों को दे रहे हैं। ये महामारी जातिवाद पे नहीं आई है, ये महामारी अमीर गरीब कोई हो सबके लिए, और जिसको ज़रूरत है उसका सरकार पूरी तरह से सहयोग कर रही है। सैनिटाइजेशन करा रही है, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। बसें छुड़वाई हैं अभी केजरीवाल ने, दूसरी सरकार ने, दूसरे राज्यों की सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया था, आप जानते हो। लेकिन हमारी सरकार ने बसें लगवाई श्रमिकों के लिए। मिला के मंदिर के पुजारियों के लिए आप लोगों ने कुछ प्रावधान नहीं किया, कुछ व्यवस्था नहीं जुटाई? अभी कोई ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाँ ये सवाल रखने योग्य है और मंदिरों को, पुजारियों को अगर ज़रूरत होगी तो ये रखी जाएगी बात। क्योंकि पहले हम देख रहे हैं ना कि मनोज तिवारी जी क्या कर रहे हैं इस समय, उनके लिए भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर वो नहीं कुछ करते हैं फिर हम आगे बात रखेंगे।